जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जहाँ भगवान एवं संत में विश्वास है वहाँ सब कुछ संभव है। गोपी प्रेम के उपासक एक बहुत बड़े संत नरोत्तम दास हो गए हैं। वे जाति के कायस्थ थे, पर ब्राह्मण लोग उनको बहुत मानते थे। इस पर ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी टोली ने उनका विरोध किया। बहुत से ब्राह्मण शिष्य भी थे, उन्हें बड़ा दुख हुआ। आखिर नरोत्तम दास जी की आयु समाप्त हुई। वे गंगा तट पर मरे। मरते समय बोली बंद हो गई। फिर तो ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने मजाक उड़ाना शुरू किया। कोई कहता बहुत ठीक हुआ, बड़ा भक्त बना था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। उनका शरीर छूट गया। पर उनके ब्राह्मण शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। एक शिष्य बड़ा विश्वासी था, वह ब्राह्मण था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुदेव एक बार जिंदा हो जाइए तथा इन सभी ब्राह्मणों का उद्धार करके जाइए। उसकी प्रार्थना सच्चे हृदय की थी। बिल्कुल जलाने की तैयारी हो ही रही थी कि नरोत्तम जी धीरे धीरे उठ बैठे और लगे हंसने। अब तो ब्राह्मणों के होश गुम हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत गालियां दी थी। आखिर एक एक ब्राह्मण ने आकर क्षमा मांगी और सब उनके शिष्य हो गए। सबने उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद 7 दिन के लगभग वे जीवित रहे। अंतिम दिन बोले, मुझे गंगा जी में ले चलो। गंगा में जाकर खड़े हुए शिष्यों से कहा, मेरा शरीर मलो। शिष्यों ने शरीर को मलना शुरू किया। ऐसा मालूम हुआ मानो शरीर दूध का पुतला हो। पानी में सारा शरीर घुल गया। बाबा कहते हैं आगे कि 4 चीज़ें हैं जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं: नाम, धाम, लीला और संत। इसमें से किसी के साथ भी प्राणों की बाजी लगाकर जुड़ जाएं। नाम से जुड़ें तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे पर नाम नहीं छूटे। दूसरा, धाम से जुड़ें तो ऐसा जुड़ें कि चाहे बम बरसें, ब्रज रज पर ही प्राण छोड़ेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तीसरा, लीला से जुड़े तो ऐसा जुड़े कि इस जगत को बिल्कुल भूल जाए, यहाँ तक कि चर्म चक्षु से भी हर जगह लीला ही लीला देखें। चौथा, संत से जुड़ें तो ऐसा जुड़ें कि प्राण रहते तो अलग नहीं होऊंगा, मुर्दा शरीर ही अलग होगा। ऐसा होने पर ही श्री प्रिया प्रियतम की कृपा प्रकट होती है। बाबा कहते हैं, देखिए भगवान सबकी संभाल करते हैं, फिर जो उनका हो गया उसकी करें, इसमें कहना ही क्या। एक संत की बात है, वे बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। रास्ते में टट्टी लगने लगी। 40-50 बार टट्टियाँ लगी। अब साथियों ने तो उन्हें छोड़ दिया। वे बेचारे रास्ते से कुछ हटकर जंगल में एक गुफा में जाकर पड़े रहे। दूसरे दिन एक बूढ़ा आया, एक पुड़िया में दवाई और दही भात लेकर आया। संत ने दवा खा ली और दही भात खा लिया। 3-4 दिन वह रोज दवा लाता और दही भात लाता और वे खाते रहे। 3-4 दिन बाद उनके मन में कौतूहल हुआ कि यह कौन है। अतः जब वह दही भात लेकर आया तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब, दवा ले लो और दही भात खा लो। संत बोले, पहले बताओ कि तुम कौन हो। वह बोला कि यह नहीं बताऊंगा। बाबा बोले, मैं भी दही भात नहीं खाऊंगा। उसने कहा, मत खाओ, और यूं कहकर वह लौटने लगा। पुनः कुछ देर बाद आया और बोला, खा लो। बाबा बोले, पहले बताओ कौन हो। आखिर वहीं उसी बूढ़े की जगह भगवान प्रकट हो गए। संत बोले, महाराज कुछ अनुमान हो गया था कि इस भयानक जंगल में आपके सिवा और कौन होगा। पर नाथ, क्या स्वयं आप इस प्रकार की सेवा भी करते हैं? भगवान ने कहा, हाँ, जहाँ कोई होता है तो वहाँ प्रेरणा कर देता हूँ, नहीं होता तो मैं स्वयं आता हूँ। यह सच्ची घटना है और कुछ ही समय पहले की बात है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।